में सबसे पहली बात उन मजदूरों की जो लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनके लिए अब एक सुविधा सामने आई है। घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल रंग लाई है। मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में आज पहली बार विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। जयपुर से ये ट्रेन जाएगी, दूसरी ट्रेन कोटा से चलेगी। तो एक बड़ी राहत की खबर मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से आसिफ खान और कोटा से शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और किस तरीके से मजदूरों को ट्रेन के जरिए लेकर जाया जा रहा है। सबसे पहले जयपुर का रुख करेंगे। आसिफ, आपसे जानना चाहूंगी, श्रमिक दिवस पर सरकार की ओर से एक बेहद अच्छा तोहफा मजदूरों के लिए। बिल्कुल दीक्षा, आप ठीक कह रही हैं। श्रमिक दिवस के ऊपर आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और ये पूरे देश के अंदर ऐसी 6 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और इसको सीधे तौर पर देखा जाए तो राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में थी। अशोक गहलोत बार बार प्रधानमंत्री से इस बात की गुहार लगा रहे थे कि जो मजदूर दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं उनको अपने घर पर ले जाया जाए। और राज्य सरकार की इसी अनुशंसा के ऊपर आज बसों के जरिए उनको जो है वो रेलवे स्टेशन लाया जा रहा है। 1200 मजदूर है, 1200 मजदूर जो हैं वो यहाँ से पटना के लिए रवाना होंगे, जिसमें से 40 जयपुर से हैं और 1200 के करीब जो मजदूर हैं वो नागौर से। जी आसिफ, कुछ देर के अंदर ये ट्रेन जो है वो कोटा का रुख कर लेते हैं। शाकिर अली, आपसे जानना चाहेंगे क्या ट्रेन रवाना होने वाली है वहां से? जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ट्रेन रवाना होने वाली है। ट्रेन का जो है हॉर्न है वो जो बज चुका है। ये कोटा का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और यहाँ पर से आज झारखंड के बच्चे जो है आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं। विशेष ट्रेन का इंतजाम किया गया है और उसके जरिए जो है ये बच्चे रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में बच्चों का जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है और अब बच्चे जो है यहाँ से रवाना होंगे। कल ये ट्रेन जो है रांची पहुंचेगी और उसके बाद ये अपने अपने इलाकों में पहुंच जाएंगे। इससे पहले पूरी ट्रेन को सैनिटाइज किया गया है। तमाम जो बच्चे हैं उनकी मेडिकल चेकअप किया गया है, उनकी स्क्रीनिंग की गई है। इसके बाद बच्चों को इसमें बिठाया गया है। बस कुछ ही पलों में ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और ये आप देख सकते हैं इन कोरोना योद्धाओं को जो इनके लिए लगातार जो है जुटे हुए थे। पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिला कलेक्टर से लेकर के शहर के एसपी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रेन को रवाना करके जो बच्चों को उनके मुकाम पर पहुंचाना था वो आज एक बार फिर से दोहरा। इससे पहले बसों के जरिए पहुंचाया गया बच्चों को और आज ट्रेन की शुरुआत हो गई है। जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इनको जो है यहाँ पर से जो है विदाई देंगे बच्चों को, ताकि सुखद यात्रा उनकी हो, उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कलेक्टर साहब। सर, ट्रेन का सफर शुरू हो गया है आज से, अब बच्चों को ट्रेन के जरिए भिजवाया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं अभी वर्तमान में करीबन 1000 के आसपास बच्चे इसमें जा रहे हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है। हमारे 40 से 50 बच्चे एक डिब्बे में हैं अभी और सभी तैयारियां पूर्ण हैं। अभी आप देख रहे हो तैयारियां अपनी अंतिम चरण में है। उनको खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, पानी का पैकेट दिया जा रहा है और हमने ट्रेन में भी व्यवस्था की है कि आगे जाने के बाद भी उनको ट्रेन में ही आगे खाने का जो है पानी और जो ब्रेकफास्ट और लंच डिनर ट्रेन में मिलेगा। तो उम्मीद है सभी बच्चे हंसते खेलते अपने घर पे पहुंचेंगे और जो हमारा मकसद है, सबका मकसद है, वो पूरा होगा। शहर के एसपी भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार पुलिस लॉकडाउन की पालना के साथ साथ कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जो है पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रही है। और अब बच्चों को जो रवाना किया जा रहा है उसमें भी पुलिस का भी अहम रोल है, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा से लेकर के पुलिस संभालती है। सर, अब ट्रेन के जरिए बच्चे जा रहे हैं, खुशी की बात है, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चे जा चुके हैं। जो बचे हैं उनके लिए ट्रेन का रास्ता खुला है। बिल्कुल, आज करीब 1000 बच्चे यहाँ से झारखंड के लिए रवाना हुए हैं। हमने हॉस्टल से लेकर के रेलवे स्टेशन, फिर रेलवे स्टेशन से रेलवे प्लेटफॉर्म तक पूरी तरीके से हर स्टेज पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की है। जहाँ पे बच्चे को जरूरत पड़ी है, कभी कहीं लगेज क्योंकि बच्चों का भारी था, तो वहाँ पर वॉलंटियर्स लगा करके उनकी मदद की है। सुरक्षित रूप से डिब्बे में उनको पहुँचाया गया, उनके गंतव्य जो ट्रेन का डिब्बा है। और इसके साथ साथ हमने ये भी इंश्योर किया है कि प्रत्येक बच्चे को जिसको जाना है उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। 3 स्लॉट बना करके 6 से 9 बजे के बीच में करीब 3 घंटे की अवधि में हमने इन बच्चों को बुलाया है, जिससे कि
किसी भी समय हमारे किसी भी जगह पर भीड़ नहीं हुई। तो इस तरीके से जो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से उसकी पालना कराने की कोशिश की गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी बिल्कुल सुखी और स्वस्थ अपने घरों पे पहुंचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ बच्चे सुरक्षित घर पहुंचे, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है बस चंद पलों में यहाँ से रवाना होगी और ये कल जो बच्चे अपने मुकम्मल सफर पर पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी कैसा लग रहा है, वो आप घर पे जा रहे हैं? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं कोटा सरकार और मतलब मेरे जैसे राजस्थान और झारखंड सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ से मतलब हमें वापस हमारे घर भेजने के लिए। मैं बहुत मतलब उन आभारी हूँ, उनके लिए थैंकफुल हूँ। और क्या जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है? Yes, we are very thankful for the Kota administration and Rajasthan government and Jharkhand government. They bonded very well so that we can feel happy and safe journey. जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो श्रमिक है, जो मजदूर तबका है वो अपने घरों पर पहुंचे, उसका इंतजाम जल्द से जल्द हो, जो लोग फंसे हुए हैं उनका इंतजाम जल्द से जल्द हो, तो कोचिंग स्टूडेंट्स का जो ट्रेन से जाने का सिलसिला जो है आज वो शुरू हो गया है। इससे पहले कोटा से कई सारे बच्चे जो है अपने घरों पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश से जो है बसें आई थी, उसके बाद 300 बसों से जो है हजारों बच्चों को उत्तर प्रदेश ले जाया गया था और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम सहित अन्य करीब 12 राज्यों के बच्चे जो हैं वो अपने घरों पर पहुंच चुके हैं और अब जो है ट्रेन का रास्ता खुल गया है। आज जो पहली ट्रेन है वो कोटा से रवाना हो रही है। कुछ और बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी कैसा लग रहा है, अब घर जा रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं और बच्चे बसों से गए थे? अच्छा लग रहा है, हमारे लिए ट्रेन भेजा गया, सरकार ने इतना सोचा हमारे लिए, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो जो दो राज्यों का जो कोऑर्डिनेशन है उसके फलस्वरूप ये जो है ये मैदान तैयार हुआ है कि बच्चों को अब ट्रेन से भेजा जा रहा है और ये तमाम जो बच्चे जो है पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ये घरों पर कब पहुंचेंगे, वो घड़ी अब आ गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि अब कोटा बेहद जरूरी हो जाता है, कोचिंग सिटी से कहा जाता है। यहाँ पर कितने ही स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, तो बड़ा जरूरी हो जाता है। यहाँ से कितने छात्र फंसे हुए थे दूसरे राज्यों के, तो बड़ा अच्छा फैसला है, छात्रों को यहाँ से अपने राज्य पहुंचाया जा रहा है। चलिए रुक कर लेंगे जयपुर का आसिफ, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं और कब तक ट्रेन चलने की समय है, कब तक चलेगी ट्रेन, क्या कुछ तस्वीरें? दीक्षा, तस्वीरें बिल्कुल अगर आप देख पा रही हो, ये बसें हैं, सरकारी बसें, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तस्वीरें यहाँ पर पहुंची हैं और लगभग सारे मजदूर यहाँ पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया था। और ये ट्रेन है, इनके अंदर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मजदूरों को बिठाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग की यहाँ पर व्यवस्था है, मेडिकल टीम है यहाँ पर, रेलवे मेडिकल टीम है जो कि ऐसे मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग कर रही है, उनके बॉडी टेम्परेचर चेक कर रही है। इस दौरान अगर कुछ मजदूरों का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से कम या ज्यादा पाया जाता है तो उन्हें क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा, उन्हें पटना नहीं भेजा जाएगा। कुछ ही देर के अंदर ये ट्रेन यहां से रवाना हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक बर्थ निकाली गई है जिससे एक बोगी के अंदर ज्यादा यात्री ना आ पाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। जब ये पटना पहुंचेंगे इनकी एक बार फिर से जांच की जाएगी, उसके बाद ही इन्हें घर भेजा जाएगा और वहां पर भी अगर किसी मरीज के अंदर इस तरीके के लक्षण या सिम्टम दिखाई देते हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन वहां पर किया जाएगा। साथ ही साथ दीक्षा, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जब से देश के अंदर लॉकडाउन लगा था और जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री है उनके साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, तो सबसे ज्यादा बार उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार यह अनुशंसा की थी कि जो मजदूर यहां पर फंसे हुए उन्हें अपने घर पर भेजा जाए और उन्होंने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर इस बात का बार बार जिक्र भी किया था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की अनुशंसा के ऊपर अब इन मजदूरों को राहत दी है। आज पूरे देश भर के अंदर 6 ऐसी ट्रेनें का संचालन किया जा रहा है अलग अलग स्टेट के अंदर। रुक करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले शाकिर का रुक कर लेते हैं कोटा से। वहां पर शायद ट्रेन चलने वाली है, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। शाकिर, किस तरीके की तस्वीरें, क्या कुछ वहां पे चल रहा है? जी बिल्कुल, ये ट्रेन रवाना हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये ट्रेन रवाना हो चुकी है और जिला कलेक्टर सहित तमाम लोग इसके जो है यहाँ से रवानगी के लिए पहुंचे हैं। बच्चों को जो है विश दिया जा रहा है कि वो उनका सफर जो है बहुत अच्छे से सफर तय हो।
शहर के एसपी यहाँ पर मौजूद हैं और इस ट्रेन में जो है 1200 बच्चों का टारगेट दिया गया था कि 1200 बच्चे इसमें जो है बैठ कर जाएंगे। तमाम बच्चे जो है वो बैठ चुके हैं और हर बच्चा जो है उसके चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और कोटा का रेल प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ये ट्रेन रवाना हुई है। कल ये ट्रेन जो है रांची पहुंचेगी और उसके बाद ये अपने घरों पर बच्चे पहुंच जाएंगे। ये कोटा से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद राहत देने वाली तस्वीरें उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि वो बच्चे उनके घरों पर कब पहुंचेंगे। तो वो घड़ी आ गई है और ये ट्रेन जो है यहाँ से रवाना हो गई है। लगातार क्योंकि कोशिश की जा रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, लगातार जिस तरह से प्रयास किए जा रहे थे कि जो बसे हुए लोग हैं उनको मुकम्मल स्थानों पर पहुंचाया जाए, घरों तक पहुंचाया जाए। तो मजदूर तबका है उसके लिए भी जो है व्यवस्थाएं की गई है और ये कोचिंग के जो बच्चे हैं इनके लिए भी अब आज से ट्रेन का ये सफर जो है वो शुरू हो गया है। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में लाखों की तादाद में 1 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं और उनके एग्जाम भी जो है नजदीक थे। लेकिन जब एनटीए ने लॉकडाउन के चलते एग्जाम के सेंटर को बदलने का मौका दिया था तो फिर बच्चों ने अपने सेंटर को जो है अपने जिलों में कर लिया था और अब इनका घरों पर पहुंचना भी बेहद जरूरी था। तो कुछ दिन बाद जैसे ही इनके एग्जाम की तारीख आएगी तो ये सुकून के साथ पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दे सकेंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है आईआईटी और नीट का एग्जाम। तो वो तमाम बच्चे जो देश का भविष्य हैं, देश के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं आने वाले वक्त के, वो तमाम बच्चे जो है बहुत खुशी के साथ अपने घर की ओर रवाना हुए हैं और शहर का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से इनकी रवानगी देने के लिए, इनको विदाई देने के लिए क्लैपिंग कर रहा है, तालियां बजाकर इनको जो है यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कोटा के लिए भी बेहद खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी कि कुछ बच्चे जो है फंसे हुए हैं, लेकिन अब जब ट्रेन का भी रास्ता खुल गया है तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बाकी जो राज्यों के बच्चे हैं उनके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लॉकडाउन के बाद अब घर जा रहे हैं तो खुशी देखते ही बन रही है। और जिस तरीके से पुलिस वाले तालियां बजाकर उनको रवाना कर रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। चलिए रुक कर लेंगे आसिफ का, जयपुर का। आसिफ, स्टूडेंट्स का आपने सुना कि स्टूडेंट्स रवाना है और बेहद खुश है, वहां क्या कुछ मजदूरों के रिएक्शंस है, क्या कुछ वो तस्वीरें आप अगर उनसे बात कर पाए, और कब तक ये ट्रेन रवाना होगी वहां से? बिल्कुल दीक्षा, मैं कोटा की आवाज पूरी तरीके से सुन रहा था। तालियों की आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट यहां पर सुनाई दे रही थी। अब कुछ ही पलों के अंदर जो ट्रेन आपको हमारे कैमरे से नजर आ रही है वो भी कुछ ही पलों के अंदर रवाना होने वाली है। जो मजदूर हैं, जो बसें यहां पर गई अंदर, जिन सरकारी बसों ने मजदूरों को अंदर छोड़ा, वो भी काफी खुश यहां पर नजर आ रहे थे। लेकिन ये चूंकि जयपुर जंक्शन एनडब्ल्यूआर का सबसे बड़ा जंक्शन है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इसे पूरी तरीके से सील किया गया है। मीडिया को अंदर यहां पर जाने की अनुमति नहीं है। मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर ही तमाम मीडिया को यहां पर रोका गया है और इससे यहां पर इजाजत दी गई है कि यहां से तस्वीरें ली जा सके। इसलिए जो भी मजदूर यहां से गुजरे सीधे बसों से अंदर पहुंचे, उनसे बात करने के लिए यहां पर बसों को नहीं रोका गया। लेकिन जो मजदूरों को हमने बसों के अंदर जाते हुए देखा वो भी काफी उनके चेहरे जो है वो खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार वो फरियाद कर रहे थे कि इस लॉकडाउन के समय जब उनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है, मजदूरी नहीं है, ऐसे में उन्हें उनके घर पहुंचा जाए। और सभी राज्य सरकारों ने मजदूरों की इस बात को सुना, उसकी अनुशंसा की, लगातार केंद्र सरकार के साथ बात की और इसी बातचीत का ये नतीजा है कि ये मजदूर जो है आज जयपुर जंक्शन पे या देश के 6 अलग अलग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही पलों के अंदर जो ट्रेन आपको नजर आ रही है वो भी यहां से रवाना होने वाली है। जाहिर सी बात है कि जो खुशी आपने कोटा के अंदर देखी वही खुशी इन मजदूरों के अंदर यहां जयपुर में भी नजर आ रही है। कल 12:45 के ऊपर दीक्षा ये ट्रेन जो है पटना पहुंच जाएगी और उसके बाद में बसों के जरिए इनको अपने अपने घरों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अब आगे चूंकि ये सिर्फ पहली किश्त है, ये एक और बस आई है, क्योंकि बस में भी यहाँ पर पहुंच रही है, लेट हो रही है। कोटा ये जो बस यहाँ पर पहुंची है इसके मजदूर भी यहाँ से उतरकर जो है वो ट्रेन में जाएंगे। इसी तरीके से आगे जो है किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि और बहुत सारे मजदूर जो है वो अभी फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है, इसका रास्ता जो है वो आज निकल चुका है। और अब दीक्षा देखना यह है कि तमाम स्टेट के मजदूर या राजस्थान के मजदूर जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए वो यहाँ पर कब पहुंचते हैं। फिलहाल आखिरी बस ये कहा जा सकता है कि आखिरी बस जो है वो मजदूरों के यहाँ पर पहुंच चुकी है। तस्वीर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मीडिया को भी इजाजत नहीं है अंदर जाने की, एहतियात के तौर पर।
तो चलिए आसिफ आप मेरे साथ बने रहिए, शाकिर आप भी मेरे साथ बने रहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और तस्वीरें आपको दिखाएंगे ट्रेन रवाना होने की।